मुल्क की सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान आर्मी की अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शरका से खिताब। वफाकी सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के आज़म का एआदा। खिताब में कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। हम इंशाअल्लाह अपने दुश्मनों के तमाम मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। इलाकाई सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। बढ़ती हुई जियो पोलिटिकल मुसाबिकत, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड हरबों के असरात वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग समेत पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज मुकम्मल आज़म और पेशेवराना सलाहियत के साथ कौमी सलामती के लिए पुरआज़्म है। ISPR के मुताबिक शरका को पाकिस्तान के इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी माहौल और मौजूदा कौमी सलामती के तनाज़ुर पर ब्रीफिंग दी गई। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले करने वाले दहशतगर्द किस रास्ते से आए? सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात की CCTV जमा कर ली। वाक़े की मुकम्मल वीडियो तैयार। तीनों हमलावरों को एक ही मोटरसाइकिल पर गलत सम से आते देखा जा सकता है। दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर मार्केट के बाहर खड़ी की। टोपी और चादर ओढ़े खुदकुश हमलावर को पैदल आते और हेडक्वार्टर के बाहर काफ़ी देर तक इंतजार करते देखा गया। पहले खुदकुश हमलावर ने गेट पर धमाका किया। धमाके के फौरन बाद धुएं और गर्दो गुबार में मजीद 2 हमलावर इमारत में दाखिल हो गए। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला की दरख्वास्त पर महफूज मुख्तसर फैसला सुना दिया। वज़ीर आला गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए थे। इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी और धमकी आमेज़ बयान पर वज़ीर आला के खिलाफ केस सुना जा रहा है। वकला को आईनी कोर्ट पसंद नहीं आ रहे। वकला का काम दलाइल से कायल करना है। रोड पर आकर एहतजाज करना समझ से बालातर है। एहतजाज करना, आवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी अदालतों के क़याम का मामला ज़रूरी था। 27वीं तरमीम के ज़रिए इस मसले को हल किया। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए माहौल पैदा किया। मौदियाती एक्ट में तरमीम पर बात चल रही है। किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। NFC के मामले पर हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उन पर वज़ीर आज़म से बात करते हैं। कारूंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन की एहतजाजी रैली। सिंध हाई कोर्ट से वज़ीर आला हाउस रवाना। कराची बार एसोसिएशन और ऑल सिंध वकला एक्शन कमेटी की रैली PIDC चौक पहुंच गई। पुलिस को वकला को रोकने की कोशिश, धक्कम पेल, वकला कंटेनर पर चढ़ गए। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी कारूंझर पहाड़ की कटाई के मामले पर इसी रास्ते पर एहतजाज किया था, जो बाद में पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा को अप्रैल तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म दिया है। मरी में कार्डियक सर्जरी थिएटर की जल्द अज जल्द मुकम्मल बहाली की हिदायत। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सख्त नाराज़गी का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी में दरकार मशीनरी जल्द अज जल्द मुहैया की जाए। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं। PTI रहनुमा उमर अय्यूब के खिलाफ 4 अक्टूबर एहतजाज का केस। मुसलसल तलबी के बावजूद पेश न होने पर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अय्यूब को केस में इश्तिहारी करार दे दिया। उमर अय्यूब की जायदाद की तफसीलात तलब। अदालत का उमर अय्यूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। उमर अय्यूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म। अलीमा खान ने इस्तदा की कि वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, जाने की इजाज़त दी जाए। अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो ख़वातीन पुलिस एहलकार तहवील में लेकर वापस अदालत के अंदर ले गईं। अदालत ने कहा, मुल्ज़िमा अदालती इहाते से बाहर ना जाएं। अलीमा खान को ख़वातीन पुलिस एहलकार पकड़ कर दोबारा कमरा अदालत में ले आईं।
पाकिस्तान पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। वेपन सिस्टम समुद्री और ज़मीनी अहदाफ को आला दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वेपन सिस्टम शानदार गाइडेंस और अहम खद्दोखाल का हामिल है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कहा, साइंसदानों, इंजीनियर्स और शरीक यूनिट्स ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में अहम संग मील कामयाबी से अबूर किया। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के तावन से दूसरी वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 29 नवंबर तक जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक। इवेंट में 6 पाकिस्तानी 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल्स के लिए मुकाबला करेंगे। इंटरनेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कहा कि वो अपनी फाइट के लिए तैयार हैं। 29 नवंबर को अच्छा मुकाबला होगा। उन्होंने अपनी स्किल्स दिखानी है, खुद को बेहतर साबित करना है। वफाकी आईनी अदालत में बिलबोर्ड्स लगाने की इजाज़त से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का पाक्स एंड हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि बिलबोर्ड्स बहुत खतरनाक होते हैं। फीस के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती। क्या पैसे के लिए इतना गिर जाएंगे? बिलबोर्ड गिरने से नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? पाक्स एंड हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी के वकील ने अदालती फैसलों का जायजा लेने के लिए मोहलत तलब की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आइंदा समाअत पर अपील वापस लेने की बात कीजिएगा। बिलबोर्ड लगाने की इजाज़त पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद करेंगे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे का मकसद पाक बहरीन दरीना और हम अजरह ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म बहरीनी क़यादत से हम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वुज़रा और सीनियर अफसरान भी शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी अरब के वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल बिन अजीज़ अल फैसल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। लाहौर के जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने 3 साल की बच्ची के मैदे से हेयर पिन निकाल ली। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक एंडोस्कोपी के जरिए बच्चे के मैदे से हेयर पिन निकाली गई। चूंकि अमर सिद्धू की 3 साल जन्नत ने खेलते हुए हेयर पिन निगल ली थी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्री माता विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिलों ने एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब कर दी। इस नए मेडिकल कॉलेज के पहले बैच में मकबूजा कश्मीर के हिस्से की 50 सीटों में से 42 पर मुसलमान तलबा को मैरिज पर दाखिला मिला। इस पर हिंदू इंतहा पसंद जमातों बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एहतजाज करते हुए मुसलमान तलबा के दाखिले मंसूख करने का मुतालबा किया। कहा, चाहे हिंदू तलबा मैरिज पर ना भी आए लेकिन तरजीह इन्हें ही मिलनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि दाखिले मुकम्मल तौर पर मैरिज की बुनियाद पर हुए हैं, मज़हब पर नहीं। अगर बीजेपी को मुस्लिम तलबा से इतना ही मसला है तो वो इस मेडिकल कॉलेज को अक़लियती इदारे का दर्जा दे दें। मुस्लिम तलबा तालीम के लिए बांग्लादेश या तुर्की चले जाएंगे। और जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ लिया। 25 नवंबर को जीबी हुकूमत और असम्बली 5 साल की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद तहलील हो गई थी। और
जनूबी अफ्रीका ने भारत को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज साउथ अफ्रीका ने 2-0 से अपने नाम कर ली। दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 408 रन से शिकस्त दी। पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने 489 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स साउथ अफ्रीका ने 260 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 201 रन बना सकी, जबकि दूसरी इनिंग्स में 140 पर ऑल आउट हो गई।